नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वेग। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी एक अहम भूमिका निभा रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेताओं और कार्यकर्ता हैं लगातार 2027 के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक समरसता को बनाना हो या फिर किसी महापुरुष का सम्मान हो। समाजवादी पार्टी हर एंगल पर नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है कि किसी न किसी तरीके से 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई जाए और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी बनाया जाए। दोनों नियति के साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार फील्ड पर घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हर एंगल को तलाश रही है, हर प्रदेश में अपना संगठन बढ़ा रही है। अभी आपको पता है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेताओं का सीधा आदेश था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी दलित समाज के लोग हैं उनके बीच जाएं और अंबेडकर की जयंती मनाएं और ऐसे ही न मनाएं, बड़े धूमधाम के साथ अंबेडकर की जयंती को मनाया जाए, क्योंकि अंबेडकर जो हैं वो किसी एक के नहीं हैं, पूरे समाज के हैं, पूरी विचारधारा के हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ज़मीन पर अंबेडकर जयंती पर बहुत बड़ी मेहनत की, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले 2027 हो या फिर आने वाले 2029 हो, दोनों चुनावों में मिलेगा। क्योंकि आपने 2024 के लोकसभा चुनावों में देखा होगा किस तरीके से एक लहर उठी कि अगर 2024 में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, यानी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि अगर वो 400 सीट जीत गए तो संविधान बदल लेंगे, इसी का विरोध समाजवादी पार्टी ने ज़मीन तक पहुंचाया और कहा कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आती हैं तो वो संविधान बदल लेंगे। जिसका असर ये हुआ कि ये बात आखिर नीचे समाज तक चली गई और जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ कि दलित समाज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। अब समाजवादी पार्टी उसी दलित समाज को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और कह रही है कि आने वाले 2027 में भी अगर दलित समाज समाजवादी पार्टी का साथ देता है तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी और जितने भी दलित या पिछड़े महापुरुष हैं उनका सम्मान समाजवादी पार्टी आने वाले समय में करेगी, क्योंकि यही इनकी सोच है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम समाज, यानी जिस तरीके से अल्पसंख्यक हो और पिछड़े हों, इनके साथ साथ अब दलित समाज को भी लगातार ज़मीन पर जोड़ रही है। इसी को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का बड़ा संगठन लगातार बन रहा है, यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सपा मेहनत कर रही है तो अन्य प्रदेशों में भी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। और इसी विषय में अब समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिली है वो मिली है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कि जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। सबसे पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस पर भरोसा किया, फिर अब बीजेपी पर भरोसा किया और दोनों ही पार्टी ऐसी निकली जिन्होंने पिछड़े यानी पीडीए जो अखिलेश यादव नारा देते हैं उस समाज को ठगा है। इसीलिए ये समाज अब दोनों पार्टियों से नाराज़ है और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन तमाम प्रदेशों में पिछड़े और दलित लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब जो ज्वाइनिंग हुई है बड़ी संख्या में और समाजवादी पार्टी की यहाँ पर मीटिंग भी हुई है, वो हुई है मुंबई में। मुंबई में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के, वो हैं अबू आसिम आजमी, जो मौजूदा टाइम पर विधायक हैं। इनके साथ साथ एक दो और विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, एक दो नगर सेवक भी अब की बार बने हैं और डिप्टी मेयर भी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में इसी
नगर निगम के चुनाव में बने हैं। तो जब इतना बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में हो चुका है, तो अब आगे लगातार समाजवादी पार्टी का संगठन और विस्तार महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंब्रा में एक चिंतन सभा को संबोधित किया। वर्तमान समय में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही अब पीडीए के लोगों का भरोसा बचा है। जिस तरीके से आपसी भाईचारा और समाज में खतरा पैदा किया जा रहा है, उससे बहुत ही आने वाले समय में दिन जो होंगे भयानक होंगे। इसीलिए अब पीडीए के लोगों को एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए। उन्होंने सही भी किया। आपको पता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो लगातार शासन करती रही, लेकिन ओबीसी समाज, दलित समाज और मुसलमान समाज का कोई भला नहीं किया। इसीलिए इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव फरहान आजमी भी मौजूद रहे, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने सौंपी है। अब इसी मौके पर समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े दिग्गज नेता जो पिछड़े समाज के हैं, कुछ दलित समाज के हैं, कुछ मुसलमान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना तमाम पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभा में अब्दुल अजीम शेख अपने सभी सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब्दुल अजीम शेख बहुत बड़े जो है नेता रहे हैं कांग्रेस के। इन्होंने अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये पूर्व विधायक भी रहे हैं कांग्रेस से और शिवसेना में भी रहे हैं, यानी ये तमाम पार्टियों में अपना सफ़र तय कर चुके हैं। अब ये भी समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र के अंदर जुड़ गए हैं। ये अपने अकेले शामिल नहीं हुए, तमाम जो नगर निगम के पार्षद हैं, मेयर हैं और मेयर के जो नीचे नगर सेवक होते हैं, ये तमाम लोगों को लाकर समाजवादी पार्टी में इन्होंने शामिल कराया है। वहीं इनके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और संगठन मजबूत करने की कसम खाई। इसमें सबसे पहला नाम है वो है राजवीर सिंह, जो कि पूर्व में शिवसेना में रहे हैं, ये दलित समाज से आते हैं, और रामबरन सिंह जो ओबीसी समाज से आते हैं, ये बीजेपी के दिग्गज नेता थे, ये भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो रामबरन के साथ साथ तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, युवाओं ने, महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर बड़ी संख्या में सदस्यता ली है और इन लोगों ने कहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर एक नई ऊंचाई देंगे। आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही बनेगी। जिस तरीके से अभी मेयर चुने गए हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी कहा कि जिस तरीके से अभी मेयर चुने गए हैं और नगर सेवक चुने गए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कई जगह चुने गए। तो आने वाले समय में हम लोगों के समर्थन से ही सरकार भी बनेगी महाराष्ट्र के अंदर और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी। जो मुलायम सिंह यादव का अधूरा ख्वाब है वो भी पूरा होगा। इस तरीके से अबू आसिम आजमी ने कहा। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मिली सफलता को लेकर आप लोगों की क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में बताएं। रात 8 से 9 बजे हम आपको लाइव मिलेंगे। किसी भी विधानसभा या किसी भी क्षेत्र का कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।